वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंथली अक्टूबर की प्रेडिक्शन। ठीक है, आज हम मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही पिक कीजिए और बाकी एनर्जी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ही और शी दोनों के लिए है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ चंद लाइनें मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, कार्ड शफल कर रही हूँ, इन पे फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम, उसका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और कार्ड पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ ही और शी दोनों के लिए है। जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं शफलिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उसके उनका नाम याद कीजिए। ठीक है, फोकस कीजिए कार्ड पर। ये कार्ड्स आए हैं, इनको मैं लगा देती हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तुम यहाँ जाओ। कार्ड्स यहाँ लगाए हैं मैंने। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक ये रहा। इधर कर देती हूँ उसको। ठीक है, आई होप सारे कार्ड विजुअलाइज हो रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे। तो एक एक कार्ड में रीड करूँगी, आप क्लियर करूँगी क्या मैसेज है, क्या डिवाइन मैसेज देना चाहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि तो सभी एनर्जीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, और जॉडिक साइन एनर्जी है ये। मुझे यहाँ सारे ही राशि दिख रही हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, सेजिटेरियस। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, कर्क राशि। तो ये सारी राशिज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपसे ये रिलेट करती है उतनी पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए ठीक छोड़ दीजिएगा। ही और शी जेंडर दोनों के लिए है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। तो पहला हमारे पास आया है
8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखा रहा है कि कोई न्यू जॉब में आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो। देखो कैमरा सेट कर दूँ मैं एक बारी, ठीक है। न्यू जॉब की तलाश में हो आप, ठीक है, या न्यू जॉब आप या आपके पार्टनर सर्च कर रहे हैं एंड आपके क्वालिटी वर्क जो है आपके काम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको किसी ना किसी चीज़ का, अगर आप जॉब कहीं कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी किया जा सकता है, आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है, ठीक है। आपके अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। आपकी क्वालिटी वर्क आपका बहुत बढ़िया आगे निखर सकता है अगर आप किसी काम में हो, किसी भी तरीके का कोई भी आपका काम हो सकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि डिवाइन कह रहा है कि आपका क्वालिटी वर्क बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। आप गोल्स को अचीव करोगे, आप जो भी काम कर रहे हो आप डेफिनेटली गोल्स को अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है। आप किसी चीज़ में मास्टर्स हो सकते हो, ठीक है। आप में कोई ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है जिसमें आप मास्टर हो, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस कीजिए। यहाँ क्लियरली डिवाइन आपको कह रहा है कि अगर आप उस चीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है, उसको आप एक अपना गोल बनाकर चलोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। उसी में आप अपनी कोई नई जॉब, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो, सेल्फ हैं, तो आप अपना कोई उस चीज़ में आप अपनी नया काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक पर्सन है जो काफ़ी मेहनत करता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ बड़ा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ग्रो करेगा। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ग्रो करेगा। तो ये बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है, पर थोड़े से आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ये डिवाइन आपको कह रहा है, एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा ही मिलेगा, लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूँ तो मेरे पास कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। अब हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो डेफिनेटली मिस्टीरियस कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर बड़े मिस्टीरियस टाइप के होंगे, ठीक है। नॉलेज के लिए आप या आपके पार्टनर बड़े वो होंगे, जैसे कि होता है ना कि क्रेवी होता है कि हाँ मुझे ये भी जानना, मुझे उसका नॉलेज गेन करना, जैसे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ से नॉलेज गेन करना, उसमें इंटरेस्ट होगा तो उसमें से गेन करना। तो एक होता है ना कि बंदा बड़ा थ्रस्टी टाइप का होता है नॉलेज के लिए, वो चीज़ आप में आपके पार्टनर में यहाँ देखने को मिलती है। तो और आपकी हाई पावर होगी, ठीक है। मतलब हाई पावर इन द सेंस ऑफ कि आपके विचार बड़े वो होंगे, हाई लेवल की सोच बहुत ऊंची रखते होंगे आप लोग, या आपके पार्टनर। थोड़े से स्पिरिचुअल फॉर्म में भी आप हो सकते हो, या आपके मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो, या फिर उनके पार्टनर्स, ठीक है। मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि जितनी एनर्जी मेरे प्यारे व्यूअर्स आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी ही पिक कीजिए, बाकी एनर्जीज प्लीज़ किसी और के लिए है। आप इतने ये मत कहिएगा कि मैडम हमें हमारे साथ मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, जितनी एनर्जीज़ आपसे पिक करती हैं आप उतनी ही अपने ऊपर लीजिए, बाकी वो दूसरे किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। और डिज़ायर बड़े होंगे इनके, आपके पार्टनर बड़े डिज़ायर रखते होंगे चीज़ों का, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ क्लैरिटी डिवाइन ने दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कार्ड अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे चीज़ क्या निकल के आ रही है कि कुछ मुझे मेरे व्यूअर्स का ऐसा लग रहा है कि उनका नो कॉन्टैक्ट जोन है, वो अपने पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है, काफ़ी टाइम से है, मेरे ख्याल से किसी के 4 साल हो सकते हैं, किसी के 4 महीने हो सकते हैं, ठीक है। तो नो कांटेक्ट जोन की जो मुझे यहाँ एनर्जी सामने आई है, तो डिवाइन उनको ये मैसेज दे रहा है कि आपका रीयूनियन होना तय है, आप दोबारा ज़रूर मिलोगे। मे बी 4 दिन लग सकते हैं, 4 हफ्ते लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, डिपेंड करता है ये, लेकिन आपका रीयूनियन होना तय है।
यहाँ डिवाइन ने मेरे व्यूअर्स का जो ऐसी सिचुएशन है तो उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपका रीयूनियन होना तय है। हाँ, कुछ मुझे ऐसी इवेंट्स भी यहाँ देख रही हैं कि जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, इवेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। देखिए, जो चीज़ बीत गई है, जो चीज़ पीछे हो चुकी है, उसको छोड़िए, आगे मूव कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में अगर आप जिस काम में हैं आपको सक्सेस भी मिलनी है, ठीक है, बट आपको टीम वर्क में काम करना है। आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको एक टीम बना के चलना और उस टीम वर्क में काम करना है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये डिवाइन क्लियरली यहाँ बोल रहा है, ठीक है। आप किसी फैमिली के साथ गेट टुगेदर रखिए, ठीक है, किसी कम्युनिटी के साथ गेट टुगेदर रखिए, तो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा साइन है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड में आपकी बात करती हूँ, दिस वन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपके अंदर नए नए आइडियाज़, जो कुछ मेरे व्यूवर्स हैं उनके मन में कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे होंगे, ठीक है, उनके कोई थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे, उनकी कोई प्लानिंग चल रही होगी, तो प्लीज़ प्लानिंग पे फोकस कीजिएगा अपना, ठीक है। और एक चीज़ और डिवाइन आपको मैसेज देना चाहता है कि बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। ये नहीं है कि जो मन में आए, जो दिल में आए बोल दीजिए, नहीं, बोलने से पहले आपको सोचना ज़रूर है। यहाँ पर आपका काम, अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो आपका काम बिगड़ सकता है, तो हमने अपना काम बिगाड़ना नहीं है, संवारना है, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। देखो, अब जैसे डिवाइन आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि सोच कर बोलना है, वो क्यों? क्योंकि आपको पेशेंस रखना। कुछ हो सकता है कि व्यूअर्स ऐसे भी हों जिनमें कहते हैं ना कि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, नहीं, आपको रखना पड़ेगा। ये डिवाइन का यहाँ क्लियरली मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग से चलना है, सोच समझ कर, थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब ही यही मैं कह रही हूँ कि सोच समझ कर चलना है, सब्र रखना है। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर मन में चल रहे हैं किसी भी काम को लेकर, उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने चलना है। आंखें बंद करके, दिमाग को बंद रखकर नहीं चलना है, ओपन माइंडेड रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रूथफुल रहिए लोगों के साथ। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की जो मेरे सामने एनर्जी डिवाइन ने मुझे दी है, उसमें ये क्लियरली मैसेज है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट कार्ड आपका आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अगर मैं देखूं तो आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एक रानी है, फीमेल है, चेयर्स पे बैठी हुई है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पैशनेट आपकी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग हो आप फिज़िकली भी और मेंटली भी, ठीक है। बड़े ही कॉन्फिडेंट हो आप अपने हर काम के लिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके काम को हमेशा रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। आप पैशनेट हो काम के लिए, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी नेचर फ़नी हो, मजाकिया किस्म की, ठीक है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, वो पैशनेट होंगे अपने काम के लिए। अब आपके अंदर अगर पैशन है तो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा कि अगर ये पैशनेट है इस काम के लिए तो भैया ये आगे कैसे निकल रहा है हमसे, ठीक है ना, इसको रोको, इसको ब्रेक लगाओ, वो काम आपने नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ क्लियरली, आप ये देख लो, ब्लैक कैट, दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी। या तो ये आपके काम में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही है, या ये अक्टूबर के मंथ में ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो हॉट
टेम्पर्ड भी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आता है वो ये भी चीज़ भी क्लियर करता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो हॉट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है जिनको, तो वो काम हमें नहीं करना है, ठीक है। बाकी डिवाइन आपके साथ हैं। अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को जिसे आप मानते हैं उसका ध्यान कीजिएगा। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप सही हैं तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव जोन में मत डालिए। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो हमारा कार्ड आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड में आप देख रहे हो ना, एक योद्धा है, बिल्कुल एनर्जेटिक चला हुआ है, हाथ में तलवार लिए, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पिक दिस, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स, मैं यहाँ क्लियरली आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अक्टूबर के मंथ में मिलेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ गेन कीजिएगा, ठीक है। उन्हें जाने मत दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, ब्रेव नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेव बनिए। अपनी बात को रखना सीखिए, अपनी बात को कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, और सही को तो सही होता ही है, लेकिन गलत को गलत कहना भी सीखिए। थोड़ा ब्रेव बनिए, ठीक है। और रिस्क टेकर लीजिए। कोई भी काम है, थोड़ा रिस्क लेना सीखिए, ठीक है। आप रिस्क टेकर भी हो सकते हो। मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे मेरे व्यूअर जो रिस्क टेकर होंगे, हर काम में रिस्क लेना उनकी आदत होगी कि नहीं, ये काम ऐसा है, मैं इसको आज करके देखूंगा या करके देखूंगी, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि रिस्क ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं दोनों बोथ ऑफ द साइड बात कर रही हूँ कि जहाँ रिस्क आपको लगता है कि नहीं लेना है और लेकर मेरे को बेनिफिट है, वो काम आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे मुझे लग रहे हैं इसमें कि थोड़ा सा जैसा रुख होता है ना, कई बार कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है, जैसी सिचुएशन होती है, वैसा हमें बनना पड़ता है। तो गो फॉर दैट फ्लो। आप उस फ्लो में थोड़ा बहुत रहिएगा, ठीक है। उस मे बी वो आपके लिए बेनिफिट हो, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। मैं तभी कह रही हूँ कि ये एनर्जी जितनी आप लोगों से पिक होती है मेरे व्यूअर्स, उतनी ही पिक कीजिए, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए। फिर बाद में आप ये मत कहिएगा ना कि मैडम ये नहीं मैच खाया, वो नहीं हमसे, और हमारे मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एनर्जी उतनी पिक कीजिए जितनी आपसे रेजोनेट होती है। और दूसरी एक चीज़ और है, रिस्क टेकर तो आप हो ही हो, ठीक है, रखते भी हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर बड़े टॉकेटिव टाइप के होंगे, बोलते बोलते उनको ये नहीं पता चलता होगा कि हमें क्या कहना और क्या नहीं कहना, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉकेटिव होना अच्छा भी है और बुरा भी है, तो थोड़ा सा एक लिमिटेशन लेकर चलिएगा। बहुत एनर्जेटिक मत बन जाइए एकदम से, ठीक है। और कुछ के मुझे लग रहे हैं कि व्यूअर्स बड़े ईमानदार हैं, व्यूअर्स भी हमारे कुछ हैं जो बहुत बड़े ऑनेस्ट हैं अपने पार्टनर के लिए, और उनका पार्टनर भी उनके लिए बड़ा ऑनेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो मे बी उनका अराइवल होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ये नेगेटिव एनर्जी है, उसका यहाँ से उनकी लाइफ से जाना इस मंथ डेफिनेटली पक्का है, ठीक है। और चलिए फिर अब हम नेक्स्ट कार्ड पे आ जाते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ये ऑल जॉडिक साइन है, ऑल जॉडिक साइन है। मैंने कोई जॉडिक साइन स्पेसिफिक नहीं किए हैं, सभी राशियों के लिए हैं। तो जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही पिक कीजिएगा। मैं अगेन आप लोगों से यही बात कह रही हूँ। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आप देखिए, अब एक इंसान है, उसने कप, आपको किसी चीज़ का ऑफ़र मिल सकता है डेफिनेटली। कोई हैप्पी न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आ सकती है मेरे व्यूअर्स के उसमें, ठीक है। कोई नई खबर उनको मिल सकती है, रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। जिनकी शादी नहीं हो, जिनकी एंगेजमेंट रुक गई है, उनकी एंगेजमेंट होना तय है, ठीक है। एंड मैरिजेस होना भी तय है। कोई न्यू खबर, जैसे कहते हैं ना बर्थ
किसी का जन्म होने वाला है, मतलब अगर किसी कोई शी है वो प्रेग्नेंट है, दैट वाज आल्सो इन, ठीक है। और मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आर्टिस्टिक फॉर्म में लग रहे हैं मुझे। आर्टिस्ट में कईयों को बड़ा शौक होगा डेफिनेटली, अगर वो इस लाइन में हैं तो उनको अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल भी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो आध्यात्मिकता की तरफ रुख करेंगे अपना इस मंथ, वो भी क्लियर है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इमेजेस में वो एक पर्सन है जो चीज़ किस ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कोई अच्छा ऑफ़र आप मेरे प्यारे व्यूअर्स को कहीं से मिलता है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी जो डिवाइन ने यहाँ पे दी है दैट इज़ कॉल्ड डेथ एनर्जी, ठीक है। द डेविल, सॉरी डेथ की नहीं है, डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी यहाँ आई है तो डिवाइन आपको यही इंडिकेट कर रहा है, मैंने कहा था ना ऊपर, आप ये आपको व्यूअर्स को मैं बता रही थी अभी, ये कार्ड में मैंने आपको क्लियर किया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी उसमें है डेफिनेटली, और वो यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर कर दी है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की वजह से मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको डिप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, बॉन्डेज, या उनको कहीं ना कहीं चीट किया गया होगा। इस मंथ या तो हो चुका है या होगा, इस चीज़ के लिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, आपको चीट किया जा सकता है, ठीक है। आप होपलेस हो सकते हो, तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, डिवाइन अपने आप उसका हिसाब लेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ये मेरे कुछ पार्टनर जो हैं उनके एडिक्शन है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। एडिक्शन है तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और किसी वायलेंस में मत पड़िएगा प्लीज़, मैं व्यूअर्स को यही कहूँगी किसी लड़ाई झगड़े वायलेंस में आप ना पड़िएगा। ये डेविल का कार्ड आया है तो दैट मीन्स ये नेगेटिव कार्ड है, और ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। ये अक्टूबर के मंथ की प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ मंथली, तो यहाँ क्लियरली है। तो इस मंथ कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपको प्रॉब्लम में डाले। नेक्स्ट आप आ जाइए, स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी में यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे क्लियरली आपको डिवाइन कह रहा है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि उम्मीद मत छोड़िए, ये बार बार डिवाइन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज में दे रहा है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जिस चीज़ में आप लगे हुए हो प्लीज़ उस चीज़ में उम्मीद मत छोड़िए, डिवाइन पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स सब ठीक करेगा आने वाले टाइम में। अगर एक टाइम हमारा कुछ मंथ से हमारे या कुछ टाइम हमारा बुरा निकलता है तो एक आने वाला टाइम भी हमारा अच्छा होता है, ठीक है। चीज़ें रिन्यूएबल होंगी, आज गलत हो रहा है तो कल अच्छा भी होगा, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। हीलिंग आपकी होगी। यहाँ देख रहे हो ना, एक ह्यूमन फिगर है, वो एक मतलब पॉट से वाटर को इधर से उधर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो हीलिंग प्रोसेस है आपका, ठीक है। उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्लियरली मुझे यहाँ आप लोगों के अंदर दिख रही है। भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी हीलिंग भी होगी, शांत रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ये आपको यही मैसेज देना चाहता है कि डिवाइन आपके साथ है, आपको सिर्फ भरोसा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है। वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। वॉन्ड्स के कार्ड में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लियरली एक वुमन फिगर दिख रही है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अब ये आप साल भी लगा लीजिए, 9 नंबर बनता है, 2025 टोटल करो 9 बनता है, ठीक है। एंड है चीज़ का, अगर आपकी ऑन गोइंग बैटल किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसका इस मंथ ख़त्म होना क्लियर है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि आपको अपने
पास्ट में जो भी आपने किया है उससे आपको सीखना है, उसको दोहराना नहीं है, क्योंकि 9 नंबर होता है, अंत का नंबर होता है और मंगल का साल होता है। मंगल है, जो भी गलतियां अगर आप लोगों ने पास्ट में की हैं प्लीज़ उससे कुछ सीखिए और इन फ्यूचर अपने आप को सुधारिए, चेंज लाइए अपने अंदर। ये चेंज का साल है, ठीक है। बैटल, ड्रेन ऑफ एनर्जी, और जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े में आपकी हमारी एनर्जी ही ड्रेन होती है, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको क्लियरली बोलूँ, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, एनर्जी ड्रेन मत कीजिएगा अपनी। पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की हैं उनसे प्लीज़ कुछ सीखिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका कैरियर है, आप सक्सेस के क्लोज हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को मत बिगाड़िए, ठीक है, मत ख़राब कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलनी है। लेकिन आपको वही चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बेवजह की लड़ाई नहीं करनी, फाइट नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक है। और लर्निंग अपने पास्ट से आपने प्लीज़ सीखना है और अपने फ्यूचर को सही रखना है, ठीक है। पास्ट से सीखिए, प्रेजेंट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस पर फोकस कीजिए और अपने फ्यूचर को सही रखिए, ठीक है। तो आपका फ्यूचर अपने आप सेट डाउन हो जाएगा, ठीक है, इतना कीजिएगा आप। एंड नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ जो बॉटम ऑफ द डेक से आया था कार्ड मेरे पास, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मैं फिर से वही चीज़ कह रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में क्या होता है ना कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं कि छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। कोई इशू है, कोई लड़ाई झगड़ा, बस उसको हमने पकड़ के रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे मुझे एक बात ये बताइए, पकड़ के आप करेंगे क्या उसका, ठीक है ना। अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है, पीछे भी मैंने आपको क्लियर था ना कि कई मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको चीट किया गया है, ठीक है। तो उस चीटेड पर्सन को आपने अपने पास रख के करना क्या है, उसे लेट गो कीजिए, इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी, ठीक है, अपनी वेल्थ। और यहाँ पे वही है ना कि अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखोगे तो वो क्या है, फाइनेंशियली है, पैसा है, वेल्थ है, उसको भी आपने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो एज अ ग्रीडी फॉर्म में मुझे दिख रहा है कि लालची हैं भैया, मतलब अगर कुछ देना भी किसी को पड़ जाए तो वो भी ना हम दे पाएँ, इतनी ग्रेडीनेस यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रही है, नहीं करनी है, ठीक है। लेट गो कीजिए चीज़ों को थोड़ा सा, कीपिंग टू योर सेल्फ, ओके। आइसोलेटेड बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट इश्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं अपने, मैं वही इश्यूज़ की बात कर रही थी ना, तो पास्ट इश्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और 4 नंबर है, 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। क्या करेंगे, दिमाग में वही चीज़ें घुसा घुसा के बैठे हुए हैं, निकलिए उस चीज़ से बाहर निकलिए, ठीक है ना। नहीं, यही चीज़ें हैं जो बाद में हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी हेल्थ को, कई चीज़ों को पे असर डालती हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग जो मैं अक्टूबर मंथ की थी, ठीक है, मंथली अक्टूबर 2025 की रीडिंग थी ये टैरो कार्ड रीडिंग जो मैंने आप लोगों के आगे क्लियर करी है। और फिर से मैं यही कहूँगी कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपने डिवाइन यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, जिसे मानते हैं उस पर विश्वास रखिए। अगर आज का वक्त बुरा है तो ज़रूरी नहीं है कल का वक्त भी बुरा ही होगा, वो अच्छा भी हो सकता है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ 2 लाइनें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ अपने प्यारे व्यूअर्स के आगे, ठीक है। छोटी सी है ज़िंदगी, छोटी सी है ज़िंदगी, अरमान बहुत हैं, छोटी सी है ज़िंदगी, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत हैं, दिल का दर्द सुनाएं तो किसको, दिल का दर्द सुनाएं तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। थैंक यू मेरे व्यूअर्स, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ,
जय श्री कृष्णा, बाय बाय।